दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को देवघर दौरे पर। बता दें कि एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेगी पूजा। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को देवघर दौरे पर रहेंगी, एम्स के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने झारखंड का पहला दौरा भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर से शुरू किया था। राष्ट्रपति मुर्मू का बाबा बैद्यनाथ मंदिर से विशेष लगाव है। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने 4 बार मंदिर में पूजा की। राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार पूजा कर चुकी है। वे देश की चौथी राष्ट्रपति है जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची है। अगली खबर, कोडरमा में 2 गायों की मौत से बवाल, एक की करंट लगने से दूसरी एम्बुलेंस से टकराकर मरी। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में गायों की मौत से शहर में आक्रोश फैल गया। एक गाय की मौत बिजली के खंभे में करंट लगने से हुई, जबकि दूसरी गाय को एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। दोनों घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और शहर के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने बिजली विभाग और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगली खबर, झारखंड की प्रीति रानी ने राष्ट्रपति से साझा किए अनुभव। केंद्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण में हुई शामिल, कहा कि देश की विविधता और नवाचारों से मिली सीख। बता दें कि भारत के 19 राज्य के 97 अधिकारियों को राज्य सिविल सेवा से केंद्रीय सिविल सेवा में पदोन्नत किया गया है। ये अधिकारी केंद्र सरकार की ओर से आयोजित 127वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसका उद्देश्य उन्हें केंद्रीय प्रशासन की बारीकियों से अवगत करवाना था। प्रशिक्षण की शुरुआत 3 मई को हुआ और ये 13 जून तक चलेगा। प्रीति रानी सहित झारखंड से 6 अफसर प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। अगली खबर, हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, दर्जनों एम्बुलेंस 4 महीने से गैराज में खड़ी है। 6 मरम्मत के बाद भी वापस नहीं ली गई। हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस की कमी है, इसके बावजूद दर्जनों 108 आपातकालीन सेवा की एम्बुलेंस जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर फतहा के जंगलों में स्थित एक गैराज में खड़ी है। एक मैकेनिक के मुताबिक ये एम्बुलेंस पिछले 4 महीने से गैराज में है। 6 एम्बुलेंस मरम्मत के बाद उपयोग के लिए तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भुगतान न करने के कारण उन्हें वापस नहीं लिया जा रहा है। अगली खबर, रामगढ़ में 622 अग्निवीरों का पासिंग आउट। 31 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में परेड। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ छावनी में 5वें बैच के 622 अग्निवीर रिक्रूट्स ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। ये परेड 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के समापन पर आयोजित की गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर सार्जेंट बाबू पीजी ने परेड की समीक्षा की। उन्होंने अग्निवीरों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। कमांडेंट ने प्रशिक्षण स्टाफ और इंस्ट्रक्टर्स के प्रयासों की सराहना की। अगली खबर, रांची सहित कई जिलों में बंद का दिखा असर। हाथ में सरना झंडा और पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे थे आदिवासी संगठन। झारखंड में सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर आदिवासी संगठनों ने कल बंद बुलाया था। इसका राजधानी रांची, लातेहार और गुमला सहित कई जिलों में मिला जुला असर देखने को मिला। आदिवासी संगठन के लोग हाथ में सरना झंडा, पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे और बुधवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का आह्वान किया गया था। अगली खबर, झारखंड बंद पर बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें लिखा कि सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद के संदर्भ में झारखंड के आदिवासी संगठनों ने पुनः बंद का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते कई महीनों आदिवासी संगठन अपनी मांग उठा रहे। आपसे आग्रह है कि आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए बगैर हस्तक्षेप करके मामले को सुलझाएं, ताकि जारी गतिरोध को समाप्त किया जा पाए। अगली खबर, धनबाद और बोकारो की बिजली व्यवस्था में होगा सुधार, RDSS 2 लागू करने की तैयारी। धनबाद और बोकारो जिला के बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब नया प्रस्ताव तैयार कर रही है। विशेष रूप से पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना 2 की तरफ अग्रसर है और इसके लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा, ताकि धनबाद और बोकारो में नए पावर सब स्टेशन, 33 kVA एवं 11 kVA लाइन, नए ट्रांसफार्मर की स्थापना की जा पाए। इसके अलावा भी बिजली वितरण व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा। अगली खबर, मधुपुर को जल्द मिलेगी लंबी दूरी की ट्रेनों की सौगात, गिरिडीह का सफर होगा आसान। आसनसोल रेल मंडल का मधुपुर स्टेशन काफी महत्वपूर्ण है।
ब्रिटिश काल से ही यहाँ से गिरिडीह जिले के लिए पैसेंजर ट्रेनें चलती रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्टेशन पर कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं से लैस कोच वॉशिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। फिलहाल यहाँ ट्रेनों की धुलाई का काम शुरू किया गया है। रेलवे ने जसीडीह, पुणे, वास्को डिगामा, हमसफर, मधुपुर, गिरिडीह समेत कई ट्रेनों की धुलाई का काम शुरू कर दिया है। अगली खबर, चौकीदार बहाली के विरोध में हाईकोर्ट में एक और PIL किया जाएगा दायर। चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने बैठक की है। अध्यक्षता JLKM जिलाध्यक्ष मंतोष कुमार महतो ने की। उन्होंने कहा कि चौकीदार बहाली में जिला प्रशासन की ओर से की गई गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को पहले ही उच्च न्यायालय तक पहुंचा दिया गया है। हाईकोर्ट में रीट याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पूरी उम्मीद है कि जल्द इस पर फैसला आएगा और चौकीदार बहाली परीक्षा को रद्द किया जाएगा। मंतोष ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी रही। गड़बड़ियों के लगातार विरोध के बावजूद पूर्व DC छात्रों की शिकायतों को नजरअंदाज कर तेजी से बहाली प्रक्रिया को पूरी करने में जुटे रहे। अगली खबर, झारखंड के पलामू जिले में अवैध पिस्टल के साथ युवक की गिरफ्तारी। झारखंड के पलामू जिले में एक 20 वर्षीय युवक को अवैध पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक तौफीक अंसारी ने एक देसी पिस्टल और कारतूस को 5,000 रुपये में खरीदा था। वीडियो के वायरल होते ही उसे छतरपुर थाना क्षेत्र के दली गांव से पकड़ लिया गया है। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि आरोपी इलाके में हथियार लेकर घूम रहा था, जिससे स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बन चुका था। अगली खबर, झारखंड में एक और घपला चर्चा में। गड़बड़ी सामने आते ईडी ने मारी एंट्री। झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड के खाते से करीब 107 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी मामले में ईडी ने नया इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR दर्ज किया है। रांची के धुर्वा थाने में दोनों ही निगम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसे टेकओवर करते हुए CRD ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अब ईडी ने इन सभी कांडों को अपने ECIR में जोड़ दिया है। ईडी इस पूरे मामले का विश्लेषण भी कर रही है। अगली खबर, फर्जी बैंक गारंटी देने पर गिरी गाज। उत्पाद विभाग ने 2 प्लेसमेंट एजेंसियों को काम से हटाया। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने फर्जी बैंक गारंटी पर खुदरा शराब दुकानों में मैन पावर आपूर्ति का ठेका लेने वाली दोनों प्लेसमेंट एजेंसियों को काम से हटा दिया है। इन प्लेसमेंट एजेंसियों में मेसर्स मार्सन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स विजन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है। और इनमें मेसर्स मार्सन के पास धनबाद जिले में मैन पावर आपूर्ति का ठेका था। अगली खबर, झारखंड के वयोवृद्ध CPI लीडर बास्ता सोरेन नहीं रहे। घाटशिला में हुआ निधन। बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के वयोवृद्ध नेता और वर्ष 1962 से 1967 तक बिहार विधानसभा के विधायक रहे बास्ता सोरेन का निधन हो गया। घाटशिला से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे कॉमरेड बास्ता सोरेन का लंबी बीमारी के बाद 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कम्युनिस्ट पार्टी के जुझारू नेता थे। बास्ता सोरेन ने वर्ष 1957, वर्ष 1962 और वर्ष 1967 में विधानसभा चुनाव CPI उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। उनका जीवन आम जनता के लिए समर्पित था। आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार चिंतन करते रहते थे। अगली खबर, जेल सुपरिटेंडेंट अब पहनेंगे वर्दी। सीनियर सुपरिटेंडेंट और DIG की नई पोस्ट भी बनी है। नए जेल मैनुअल में जेल के सुपरिटेंडेंट के लिए वर्दी को अनिवार्य किया गया। अभी तक कारा सेवा से आने वाले सुपरिटेंडेंट को वर्दी नहीं पहनने का आदेश था। इसके साथ ही नए जेल मैनुअल में सीनियर सुपरिटेंडेंट एवं DIG का नया पद सृजित किया गया है। सभी की वर्दी पर कितने सितारे होंगे, इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 5 वर्ष तक की नौकरी वाले सुपरिटेंडेंट होंगे। इससे अधिक एवं 10 वर्ष तक की सेवा वाले सीनियर सुपरिटेंडेंट होंगे और इसके अधिकारी सीनियर सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट, DIG एवं फिर AIG का पद होगा। अगली खबर, धनबाद में IPL फाइनल देखकर लौट रहे युवक पर किया गया हमला। 4 बदमाशों ने की फायरिंग, पैर में लगी गोली। बता दें कि धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के भेलजोरिया में एक युवक पर 4 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घायल युवक की पहचान पीठ कियारी स्थित ECL क्वार्टर निवासी सागर सैनी के रूप में की गई है और घटना भेलजोरिया स्थित ट्रांसफार्मर के पास की है। सागर सैनी रात को निरसा खटाल स्थित अपने दोस्त के साथ IPL 2025 का फाइनल मैच देख रहे थे। मैच के बाद घर लौटते समय 4 युवकों ने उन पर हमला कर दिया।
अगली खबर बकरीद को लेकर चाईबासा प्रशासन ने की बैठक, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर की कड़ी कार्रवाई। बकरीद की नमाज के लिए जिले के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की समय की जानकारी दी गई। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद चाईबासा एवं चक्रधरपुर को निर्देशित किया गया है कि बकरीद के दिन पूरे शहरी क्षेत्र में साफ सफाई करना सुनिश्चित करेंगे। पेयजल विभाग को निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था समुचित रखेंगे। साथ ही साथ बिजली विभाग को निर्देशित किया गया है कि बकरीद के दिन बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित रहे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 260 अंक चढ़कर 80,998 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में 4 जून को तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 260 अंक की बढ़त के साथ 80,998 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 78 अंक की बढ़त के साथ 24,720 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट दर्ज की गई। मेटल, ऑटो, बैंकिंग और IT शेयर में ज्यादा तेजी देखने को मिली है। वहीं रियलिटी शेयर्स में 0.70% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा मेन बोर्ड सेगमेंट IPO स्कोडा ट्यूब्स के शेयर की बाजार में फ्लैट लिस्टिंग की गई है।